फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुनते ही ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि इसमें बहुत नुकसान होता है और इसमें अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया फॉरेक्स ट्रेडिंग में उड़ा देते हैं? अगर आपके जहन में भी यही सवाल है, सो लेट सरमाया एजुकेट यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसीब बेग। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में कई लोगों से सुना होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ट्रेड की एग्जीक्यूशंस को देखेंगे, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को भी देखेंगे। आप लोगों ने अक्सर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और किस तरह से हम इसको अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हम अपने MT4 के टर्मिनल पे आ जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे हमारे मार्केट वॉच में सारे पेयर्स हैं हमारे पास, और इसी तरह से ये हमारा चार्ट है और नीचे हमारा एक ट्रेडिंग टर्मिनल है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा सरमाया की वेबसाइट पे। सरमाया की वेबसाइट पे हमें कुछ इस तरह के टूल्स दिए गए हैं जिसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ फॉरेक्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास ये पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, पोजीशन साइज़ पिप या पोजीशन साइज़ प्राइस। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पोजीशन साइज़ पिप को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें करेंसी पेयर जो कि हमारे पास यूरो USD है, हम यहाँ पे यूरो USD सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आ रहा होगा। अब करेंसी पेयर में यहाँ चूँकि हमारे पास वहाँ यूरो USD है, तो हमने यूरो USD सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट करेंसी हमारी US डॉलर में ही होती है, तो वो वही रहेगी। अकाउंट साइज़, आप यहाँ पे अकाउंट साइज़ जो भी आपका अकाउंट का साइज़ हो, मेरे केस में 100,000 का है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने अपना रिस्क परसेंटेज डिफ़ाइन कर देता है, मैं इसको 1% ही रहने देता हूँ। स्टॉप लॉस लेट्स से अगर मैं पिप्स में करना चाह रहा हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि मैंने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं 100 पिप्स ही रहने दूँगा। अगर मैं इसको 200 पिप्स करता हूँ तो मैं 200 पिप्स कर दूँगा इसको, और मैं इसको कर दूँगा कैलकुलेट। जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, अब ये मुझे बता रहा है कि मेरी अमाउंट एट रिस्क है $1000 और मेरी जो साइजिंग है, साइजिंग का मतलब जो लॉट साइज़ है वो है 0.5 की लॉट्स। ठीक हो गया, अगर आप पिप्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम दोबारा से यहाँ टूल्स में आते हैं फॉरेक्स में, और अगर हम यहाँ प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब प्राइस सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब वो क्या ऑप्शंस है मैं आपको वो बता देता हूँ। करेंसी पेयर हमारा वही रहेगा जो हमने सेलेक्ट किया था, यूरो USD। यूरो USD पे क्लिक करने के बाद अकाउंट करेंसी है हमारी USD ही रहेगी। अकाउंट साइज़ जो हमारा साइज़ है वो हम कर देते हैं, मेरे केस में है 100,000, या मैं एक्यूरेट करके कर देता हूँ 103,000। रिस्क परसेंटेज मैं वही रखूँगा। अब ये मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बताएं और एंट्री प्राइस बताएं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है और एंट्री प्राइस क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं अपने MT4 के टर्मिनल पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एंट्री प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि करंटली यहाँ पे देखें यूरो USD की हम प्राइस देखें तो यहाँ पे आपके राइट साइड पे ये प्राइस पैनल नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे करंट प्राइस चल रही है, ये वाइट में आपको नज़र आ रहा है 1.17384 या 383 जो भी चल रही है, ये करंट प्राइस चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ कैलकुलेटर में, मैं ये प्राइस लिख देता हूँ 1.17384 कर देता हूँ, ये 385। एंट्री प्राइस मेरी है 1.17385 कर देता हूँ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी रिस्क मैनेजमेंट है बेसिकली, कि हम अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस हमेशा पुट करते हैं, यानी कोई भी ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस के बगैर नहीं होती। स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस बेसिकली एक ऐसा पॉइंट हम डिफ़ाइन कर देते हैं या एक ऐसी प्राइस हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर हमारी ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूरो USD को बाय किया हुआ है और यूरो USD वहीं से रिवर्स करके सेल की तरफ आने लग जाए, यानी कि नीचे गिरने लग जाए, तो हम एक प्राइस डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस प्राइस तक अगर यूरो USD आ गया और इस प्राइस को टच कर लिया, तो यहाँ पे जितना हमारा लॉस हो रहा होगा, जितना हमने रिस्क डिफ़ाइन किया होगा, उतना लॉस हमारा बुक हो जाए, और अगर उससे मज़ीद नीचे जाए तो हमें लॉस ना हो। तो ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे हम अगली वीडियोज़ में भी बहुत डिटेल से बात करेंगे।
लेकिन अभी के लिए आपको इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो समझना ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस हमारा वो पॉइंट होता है जो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि इससे ज़्यादा लॉस हमारा ना हो और यहाँ पे आके हमारा लॉस इस प्राइस पे बुक हो जाए, ठीक है। अब वो स्टॉप लॉस किस तरह से डिफ़ाइन करना है, क्या हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए हम अपना स्टॉप लॉस डिफ़ाइन करेंगे, वो हम आगे चल के अपने एनालिसिस वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से चलता हूँ सरमाया कैलकुलेटर पे और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1.17080। ये मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया इसका और यहाँ पे मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि अमाउंट एट रिस्क वो मेरी $1030 है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा अकाउंट साइज़ है वो मैंने 103,000 लिखा था, इसलिए मेरी अमाउंट एट रिस्क इतनी आ रही है। साइजिंग यानी कि जो मेरी लॉट साइज़ है वो मेरी इतनी बन रही है, 3.38 की लॉट्स बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ नीचे अगर आप देखें योर टेक प्रॉफिट लेवल और ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड। अब जितना हमने स्टॉप लॉस रखा है, यानी कि जो एक हमने प्राइस सेट कर दी है कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाए, यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमने सेट कर दिया $1030 पे। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमें $1030 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसी तरह से हम अपने टेक प्रॉफिट लेवल भी सेट कर देते हैं। टेक प्रॉफिट लेवल क्या होता है कि हम एक प्राइस सेट कर देते हैं कि अगर ट्रेड हमारी फेवर में जाए तो हम एक प्राइस सेट कर देते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस पहुंचे तो हम जो भी हमने रिस्क डिफाइन किया होगा अपना, जो भी प्राइस सेट की होगी, अगर वहाँ प्राइस पहुंच जाए तो हमारा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाए। यानी कि आपको हर टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, उसका स्टॉप लॉस सेट किया, उसका टेक प्रॉफिट लेवल सेट किया, यानी कि उसकी टीपी सेट कर दी, तो आप अगर लैपटॉप बंद करके अपनी डेली रूटीन के काम भी करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट जब किसी भी प्राइस पे पहुंचेगी, अगर वो आपके टेक प्रॉफिट के प्राइस तक पहुंच जाएगी तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर वो आपके स्टॉप लॉस लेवल तक पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो यहाँ सरमाया कैलकुलेटर में आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि आप जस्ट अपना स्टॉप लॉस और एंट्री डिफाइन कर देते हैं तो वो आपको सारे टेक प्रॉफिट लेवल्स दे देता है। यानी कि अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 रखनी है, यानी जितना आपका लॉस है उतना ही आपका टेक प्रॉफिट हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो लेवल है वो 1:1 हो जाएगा, यानी जितना आपका लॉस है उतना ही आपका प्रॉफिट है। उसके बाद हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आ जाता है, यानी कि जितना आपका लॉस है अगर उससे डबल आप चाहते हैं कि उससे डबल आपको प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली वो प्राइस जो होगा, वो पॉइंट जो होगा वो आपका बढ़ के ऊपर चला जाएगा। तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं, वो प्राइस भी आपको यहाँ कैलकुलेटर में दिए हैं। अभी के लिए हम फिलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड 1 पे ही रहेंगे, तो हम यहाँ पे ये हमारा टेक प्रॉफिट लेवल है, तो हम ये टेक प्रॉफिट लेवल भी अपनी ट्रेड में सेट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जाके 3.38 लॉट्स बाय कर लेने यूरो यूएसडी के। तो चल के करते हैं, ये यूरो यूएसडी है हमारा, यहाँ पे हम 3.3 की लॉट बाय कर देते हैं। अब हमने अपना स्टॉप लॉस का लेवल सेट करना है। अच्छा, स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको आपकी ट्रेड नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर, ये ऑर्डर नंबर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइप आ जाता है कि हमने बाय किया हुआ है। साइज़ यानी कि हमारी लॉट साइज़ आ जाती है, 3.3 की हमारी लॉट साइज़ है। सिंबल हमारे पास यूरो यूएसडी का है, किस प्राइस पे हमने बाय किया वो प्राइस आ गई हमारे पास। हमारा स्टॉप लॉस क्या है वो हमने अभी सेट नहीं किया, हमारा टेक प्रॉफिट क्या है, टीपी क्या है वो भी हमने अभी सेट नहीं किया। ये किस तरह से सेट करेंगे, हम इसी पे स्टॉप लॉस के नीचे जो 00 लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, ये 00, इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब स्टॉप लॉस हमारा क्या है वो देख लेते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जो हमें सरमाया का कैलकुलेटर बता रहे हैं, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस पेस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। अब टीपी का क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ से आके सरमाया कैलकुलेटर से यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये करने के बाद हम मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे पहले सिर्फ ये एक ग्रीन लाइन आपको शो हो रही थी जो आपके ऑर्डर की थी, बाय की। अब आपको एक रेड लाइन नीचे शो हो रही है और एक रेड लाइन ऊपर शो हो रही है। अगर आप नीचे वाली रेड लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको आपका ये प्रॉफिट में दिखा रहा है -1125, ठीक है, यानी कि आपको $1125 का लॉस होगा अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। इसी तरह से जब आप टेक प्रॉफिट पे आएंगे तो आपको 887 का प्रॉफिट होगा।
अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने सरमाया कैलकुलेटर पे देखा था, वहाँ पे हमारा लॉस बन रहा था $1030 का, और हमारा 1:1 के हिसाब से प्रॉफिट भी 1030 का बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लॉस ज़्यादा और प्रॉफिट कम क्यों बन रहा है? उसकी रीज़न ये है कि जितनी टाइम में हम कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि मैं आप लोगों को समझा रहा था कैलकुलेटर पे प्राइस पुट करके, उतने टाइम में प्राइस अपवर्ड्स मूव कर गई, और हमने जो वहाँ प्राइस पुट की, एंट्री प्राइस, वो हमारी चेंज हो गई, यानी कि वहाँ जो हम एंट्री प्राइस कैलकुलेटर पे पुट की थी, वहाँ से प्राइस ऊपर मूव कर गई थी। तो मैंने उसके हिसाब से जब यहाँ बाइंग की, तो मेरा स्टॉप लॉस का और टेक प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन नॉर्मली ये डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि हम फ़ौरन कैलकुलेट करके और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जब आप भी इसको प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका भी ये डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जैक्टली जो कैलकुलेटर पे आपको वैल्यू शो हो रही होगी, वही आपका स्टॉप लॉस या वही आपका टेक प्रॉफिट बनेगा। आई होप इस वीडियो में आपके रिस्क मैनेजमेंट को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और ये कि किस तरह से हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे रियल टाइम। यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन की जर्नी प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्ली अपना ट्रेड प्लान सेटअप करके उसको एनालाइज करेंगे, और किस तरह से आके उसकी एग्जीक्यूशंस करेंगे रियल टाइम। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को लेके, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।